तसव्वुर करें तारीख के एक ऐसे काफिले का जो सहराए आजम सहारा डेजर्ट की उड़ती हुई रेत को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस काफिले में एक या दो नहीं बल्कि 60,000 इंसान शामिल हैं। इनके आगे आगे 12,000 गुलाम चल रहे हैं और हर गुलाम के हाथ में खालिस सोने का बना हुआ एक भारी डंडा है। पीछे 80 ऊँटों की कतार है और हर ऊँट पर 300 पाउंड खालिस सोने का पाउडर लदा हुआ है। ये कोई ख्वाब या अलिफ लैला की कहानी नहीं है, ये दुनिया के अमीर तरीन इंसान का सफर हज था। एक ऐसा बादशाह जिसने रास्ते में इतनी सखावत की, इतना सोना बांटा कि मिस्र जैसे अजीम मुल्क की मईशत बैठ गई और सोने की कीमतें अगले 10 साल तक के लिए गिर गईं। आज के दौर के अरबपति जैसे एलॉन मस्क या बिल गेट्स भी उसकी दौलत के सामने गरीब मालूम होते हैं। ये दास्तान है बर्रे आज़म अफ्रीका की अजीमुश्शान सल्तनत माली के हुक्मरान मानसा मूसा की, जिसे तारीख गोल्डन किंग और इंसानी तारीख का सबसे अमीर तरीन इंसान मानती है। मानसा मूसा की तख्त नशीनी की कहानी भी किसी सनसनीखेज फिल्म से कम नहीं। 1312 से पहले सल्तनत माली का हुक्मरान अबू बकर दोम था। वो सोने और हीरो से ज्यादा दुनिया को खोजने का दीवाना था। उसने बहरे ओकियानूस अटलांटिक ओशन के उस पार देखने की ठानी और 2000 कश्तियों का एक देव हैकल बेड़ा तैयार करके समंदर की अनदेखी लहरों में उतर गया। जाने से पहले उसने सल्तनत की जिम्मेदारी अपने नायब मानसा मूसा को सौंप दी। महीने गुजर गए, फिर साल गुजर गए, लेकिन अबू बकर दोम का वो बहरी बेड़ा कभी वापस ना आया। बिलाखिर 1312 में मानसा मूसा बाकायदा तौर पर सल्तनत माली के तख्त पर बैठा। मानसा का मतलब उनकी मकामी जबान में शहंशाह या बादशाहों का बादशाह था। तख्त पर बैठते ही मानसा मूसा ने सल्तनत की सरहदों को तेजी से फैलाना शुरू किया। उसकी सल्तनत आज के दौर के सेनेगाल, माली, नाइजर, गिनी और मोरितानिया तक फैली हुई थी। उस वक्त दुनिया में खालिस सोने की सबसे ज्यादा मांग थी और मानसा मूसा की सल्तनत में दुनिया के सबसे बड़े सोने के ज़खायर मौजूद थे। हैरत की बात यह है कि उस दौर में अफ्रीका में नमक की कीमत सोने के बराबर समझी जाती थी, क्योंकि नमक खुराक को महफूज रखने के काम आता था। मानसा मूसा ने सोने और नमक की तिजारत पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। दौलत उसके कदम चूमने लगी और माली सल्तनत दुनिया की अमीर तरीन रियासत बन गई। मानसा मूसा एक इंतहाई मुत्तकी और सच्चा मुसलमान था। 1324 ईस्वी में उसने मक्का मुकर्रमा हज के लिए जाने का इरादा किया। माली से मक्का तक का सफर 4000 मील का था, जो खतरनाक सहराओं और दुश्मन कबीलों के इलाकों से होकर गुजरता था। मानसा मूसा अकेला नहीं निकला, उसके साथ 60,000 लोगों का काफिला था, जिसमें उसके वजीर, फौजी, ताजिर और गुलाम शामिल थे। 80 ऊंट सिर्फ सोना उठाने के लिए मखसूस थे। वो हर जुमे को रास्ते में जहां भी रुकता अपने पैसों से वहां एक नई मस्जिद तामीर करवाता। जब ये काफिला सहरा में चलता तो दूर दूर तक सिर्फ इंसान, घोड़े और सोना ही सोना नजर आता था। जब ये काफिला मिस्र के दारुल हिलाफत काहिरा पहुंचा तो वहां के हुक्मरान और अवाम उसकी शान और शौकत देखकर दंग रह गए। मानसा मूसा ने काहिरे के बाजारों में दोनों हाथों से सोना लुटाया। उसने गरीबों को सोने की अशरफियां बांटी और बाजारों से बेतहाशा कीमतों पर तहाइफ खरीदे। उसने इतना ज्यादा सोना बांट दिया कि मिस्र में सोने की रेल पेल हो गई, जिसकी वजह से सोने की कीमतें अचानक गिर गईं और महंगाई आसमान को छूने लगी। मिस्र की मईशत को इस खैरात के सदमे से निकलने और सोने की कीमतें बहाल होने में पूरे 12 साल लग गए। ये दुनिया की तारीख का वाहिद वाकया है जब किसी एक इंसान की सखावत ने किसी दूसरे मुल्क की मईशत तबाह कर दी हो। हज से वापसी पर मानसा मूसा अपने साथ मक्का, मदीना और अंदलुस से बड़े बड़े आलिमों, काजियों और माहिर तामीरात को माली लेकर आए। इनमें एक मशहूर अंदुलसी माहिर तामीरात अबू इसहाक अस्साहिली भी शामिल थे, जिन्हें मानसा मूसा ने 200 किलो सोना देकर माली में अजीमुश्शान इमारतें बनाने का काम सौंपा। मानसा ने अपने मशहूर शहर टिम्बकटू को दुनिया का सबसे बड़ा इल्म और तजारत का मरकज बना दिया। वहां जन कुरेबर मस्जिद और सनकुरे यूनिवर्सिटी तामीर करवाई गई, जहां पूरी दुनिया से हजारों तलबा फलकियात, रियाजी और इस्लाम की तालीम हासिल करने आते थे। टिम्बकटू में किताबें सोने से ज्यादा कीमती समझी जाने लगी। 1337 ईस्वी में 57 साल की उम्र में इस अजीमुश्शान बादशाह का इंतकाल हो गया।
बदकिस्मती से इसके बाद आने वाले हुक्मरान इतने काबिल न थे और आपस की खाना जंगी और बैरूनी हमलों की वजह से सल्तनत माली आहिस्ता आहिस्ता बिखर गई। लेकिन मानसा मूसा की शोहरत इतनी थी कि 1375 ईस्वी में यूरोप में बनाए गए दुनिया के सबसे मशहूर नक्शे कैटलन एटलस में मानसा मूसा की तस्वीर बनाई गई, जिसमें वो एक सुनहरी तख्त पर बैठा है और उसके हाथ में सोने का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। आज भी जब माहिरीन इक्तिसादियात दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की लिस्ट बनाते हैं तो मानसा मूसा का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसकी दौलत का अंदाजा लगाना आज के दौर में भी नामुमकिन है, तकरीबन 400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। उसने साबित किया कि असल बादशाह वो है जो दौलत को तिजोरियों में नहीं रखता, बल्कि उसे अपनी आवाम और इल्म पर खर्च करता है।